सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम जानेंगे डेनाजोल कैप्सूल के बारे में। अब ये डेनाजोल कैप्सूल काफ़ी फेमस है और आपने सुना नहीं है इसका नाम, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे पास इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि इसके बारे में बताइए। तो आज हम इसी कैप्सूल के बारे में जानेंगे। अगर आप नहीं जानते तो आज इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। सो यहाँ पे डेनाजोल कैप्सूल जो है एक प्रकार का एड्रेनोजेनिक हार्मोनल ड्रग है। ठीक है, तो ये हार्मोनल ड्रग है, जाहिर सी बात है, एड्रेनोजेनिक। ठीक है, अब इसके मार्केट में ब्रांड कौन कौन से आते हैं पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जेंडोल 100, गाइनोजोल 100, गोनाब्लॉक 50 के नाम से मिल जाएगा आपको, डोनोजेन के नाम से मिल जाएगा और डोनोक्राइन, ये नाम से आपको ये मार्केट में मिल सकता है। तो जान लेते हैं इसकी प्राइस भी क्या हो सकती है। देखो भाई, 100 mg का कैप्सूल आपको 10 कैप्सूल अगर आप लेने जाते हो आज बाज़ार में तो आपको 250, 288, 290 तक मिल जाएगा, तो काफ़ी कॉस्टली भी है। अब आती बात कि डॉक्टर लिखता कब है ये ड्रग जो है डेनाजोल, ये कब यूज़ कर सकता है डॉक्टर किसी पेशेंट के ऊपर। एक चीज़ आप ध्यान रखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों ये सबसे कम यूज़ किया जाने वाला ड्रग है। बहुत कम यूज़ करता है डॉक्टर, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। तो जानते हैं भाई ये यूज़ करना ही क्यों पड़ता है। देखो भाई, कई बार क्या होता है, महिलाओं के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, हार्मोनल समस्याएं। वैसा भी महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं आजकल, मतलब कि आज की कंडीशन में कि बहुत बहुत ज़्यादा समस्याएं डेवलप हो रही हैं हार्मोन से रिलेटेड सॉरी, जैसे पीआईडी हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, अपना मेनोरेजिया हो गया, फाइब्रोसिस्टिक हो गया, ब्रेस्ट साइज़ वगैरह बढ़ जाते हैं, हिर्सुटिज्म हो जाता है, या कई महिलाओं को बच्चे वगैरह नहीं होते हैं। तो ये सारी समस्याएं आजकल कॉमन है। तो तरह तरह की दवाइयाँ यूज़ करता है डॉक्टर, तो उनमें से एक ये भी है डेनाजोल। तो ठीक है, अब जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम करता है। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ है, अगर महिला को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर मेरा वीडियो है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि यूटेरस के अंदर कुछ सेल्स डेवलप हो जाते हैं और एक्सेसिव उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जब ये डेनाजोल देते हैं तो ये क्या करता है, हार्मोन्स को ब्लॉक करके उसको श्रिंक कर देता है, टिश्यू को श्रिंक कर देता है। तो इस तरह से ये समस्या दूर हो जाती है। उसी तरह देखा जाए कि यहाँ पे मेनोरेजिया में भी देखा जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तब भी ये काम करता है। ये कुछ हार्मोन्स को ब्लॉक करके, कुछ हार्मोन्स को जो है इनहिबिट करके उनको ख़त्म कर देता है, तब ये काम करता है। उसके अलावा फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट हो जाता है, मतलब कि जो स्तन होते हैं उनके अंदर गठाने हो जाती हैं, उनके दांत दर्द होने लगता है। तो इस तरह की समस्याओं में भी ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। और कई बार क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग में भी, और ये सब यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि कई बार मेल्स को भी ये दवा दी जाती है, मतलब कि आदमी को भी कई बार डॉक्टर लिखता है, लेकिन बहुत कम केसेस में। कई बार क्या होता है कि आदमी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि भाई गायनेकोमेस्टिया, या कुछ महिलाओं के हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तब उन कंडीशंस में ये आदमी को भी दिया जा सकता है, लेकिन बहुत कम। अब बात करेंगे भाई इसका डोज की, तो देखो भाई 50 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम के डोज में ये डेनाजोल जो है अवेलेबल रहता है। और 100 mg आप इसको सुबह शाम दे सकते हैं। 100 मिलीग्राम सुबह शाम कोई भी पेशेंट ले सकता है। खाना खाने के बाद ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए खाना खाने के बाद दिया जाता है। अब बात करेंगे भाई ये कितना दे सकते हैं डेली में, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में है मैक्सिमम डोज कितना रहता है दोस्तों, 400 से 800 मिलीग्राम आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा दोगे तो दिक्कत आएगी, और प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना है, प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। ठीक है, अब आती है बात कि ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कि ये बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम। ठीक है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। देखो भाई, पहली चीज़ तो इसका मेटाबॉलिज्म जो है लिवर के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात इसके लिवर डिजीज़ बढ़ सकते हैं, और एलर्जी हो सकती है, हिर्सुटिज्म हो सकता है, महिलाओं को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछों के बाल आ जाते हैं महिलाओं में, तो इसलिए इसके साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हानिकारक होते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि जो मैंने आपको बताया कि भाई ये हार्मोन्स के इनके सीक्रेशन को डिक्रीज़ करके हमारी बॉडी के अंदर महिलाओं की बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि उनकी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो अच्छा काम करता है। तो एक प्रकार का ये भी इसका फ़ायदा है कि ये डेनाजोल जब देता है कोई डॉक्टर तो उसको इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कम से कम देखने को मिलेगा। इसका एक और साइड इफेक्ट है दोस्तों कि ब्रेस्ट साइज चेंजेस हो जाता है, महिलाओं का ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये भी साइड इफेक्ट इसका हानिकारक है। दोस्तों अब बात करेंगे इसकी हाफ लाइफ की। कई लोग कमेंट करके पूछेंगे हाफ लाइफ बताइए। दोस्तों 3 से लेकर 10 घंटे की इसकी हाफ लाइफ होती है, मतलब कि 10 घंटे तक आपकी बॉडी में ही रहता है।
सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक करें, नहीं आया तो कमेंट करें, पूछें। सो अपने दोस्तों से शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आपको समय में मिलती रहे, आगे आने वाले समय में मिलती रहे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।